अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो कि आर्बिट्राज से अच्छा खासा पैसा कमा रहा है और पैसा रिसीव भी कर रहा है और ये भी जानेंगे कि भाई वो पैसा किस तरह से कमा रहा है ताकि हम भी वो पैसा बना सकें। और मज़े की बात तो ये है कि सबसे पहले हम इनका रवानी देखते हैं, बाद में इनसे सलाम दुआ करते हैं। तो सबसे पहले भाई रवानी ज़रा दिखा दें, बाद में आपको इंट्रोडक्शन करते हैं। ज़रा ओके सर, ओके सर। सर ये रेवेन्यू है मार्च, अप्रैल, मई और जून लगातार पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं। अच्छा, दूसरा अकाउंट भी दिखा दें जिसके अंदर आपने इस मंथ कोई बनाई हो यार। जैसे कि इस मंथ ये $452 हैं और उसके बाद ये $373 हैं और उसके बाद $932 हैं और इसके बाद ये $830 हैं और इसके बाद एक ये $1277 है। माशाल्लाह से इतना ज़्यादा रेवेन्यू बनाया है। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आप अपना नाम बता दें और अपना तारुफ आप करा दें। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद हारिस है और मैं ये पे एडिक्स के साथ काम कर रहा हूँ और इसमें आर्बिट्रेशन के साथ मैं वर्किंग कर रहा हूँ। अच्छा ये बता दें, अच्छा हम देखते हैं रिफ्रेश करके भी एक दफ़ा देख लेते हैं क्योंकि यूज़र की क्वेरीज होती हैं कि भाई रिफ्रेश करो तो दिखाओ, तो रिफ्रेश करके भी एक दफ़ा दिखा दें भाई। रिफ्रेश जी इसको और तमाम अकाउंट रिफ्रेश करके दिखाने हैं, कोई अकाउंट हमसे छुपाना नहीं है ताकि यूज़र्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि भाई, और वाकई ऐसा है कि कोई भी यूज़र या कोई भी यूट्यूबर कभी भी अपना एडीएक्स का या एडसेंस का अकाउंट खोल के कभी नहीं दिखाएगा। ये सिर्फ आप तमाम दोस्तों के लिए ये तमाम चीज़ें हैं ताकि आप तमाम दोस्त इन चीज़ों से सीख सकें और इंशाल्लाह ताला ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो इस बात पे एक दो लाइक भी कर दें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। रिफ्रेश हो गया, बाकी भी अकाउंट रिफ्रेश करें, 1 बाय 1 करके अकाउंट रिफ्रेश होंगे ताकि हमें पता चलेगा कि आपने वाकई बनाए हैं। जी बिल्कुल सर, आपके सामने है। और वो भी अकाउंट दिखाएं जिसके अंदर से आपने रेगुलर बेसिस पे पेमेंट भी रिसीव कर रहे हैं। अच्छा, कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि भाई मंथली बेसिस पे पेमेंट नहीं आती, तो हम यहाँ पे हारिस भाई की देख लेते हैं पेमेंट्स के लिए वाकई रिसीव किए हैं कि नहीं। जी बिल्कुल सर, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा लेकिन लिमिटेड से अकाउंट्स में दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो बस आपके साथ आपकी फरमाइश पे थोड़े से अकाउंट्स को रिफ्रेशेस वगैरह करके दिखाता हूँ। मेरा मंथली जो वर्किंग होती है काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स पे होती है, इसमें से कुछ लिमिटेड से जो अकाउंट्स हैं वो आपके कुछ सामने होंगे। तो इंशाल्लाह बस ये नहीं, कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू वाली जैसी बात नहीं है। आप हमें बेशक लिमिटेड अकाउंट दिखाएं, हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारी आंखों के सामने रिफ्रेश करेंगे तब हमें भी होगा। और अच्छा, जब तक अकाउंट रिफ्रेश होते हैं आप मुझे ये बता सकते हैं कि लगभग कितना एक अमाउंट आप छोटा मोटा बता दीजिए अभी, क्योंकि आपने बताया है और दिखाए हैं कुछ अकाउंट्स ओपन करके। एक तो आप अकाउंट कितने रन करते हैं और मंथली कितना एक रेवेन्यू बन जाता है आर्बिट्राज से? आर्बिट्राज के मैं ना मल्टीपल अकाउंट्स को रन करता हूँ, मिनिमम कोई 20-30 अकाउंट्स होते हैं वो मेरे आर्बिट्राज के अकाउंट्स ही होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर लमसम अगर मैं मिनिमम भी देखा जाऊँ तो 15,000 के राउंड अबाउट जो है ना, मिनिमम भी 15,000 के राउंड अबाउट। आप तमाम दोस्तों ने समझिएगा कि $15,000, 15,000 मींस $15,000, $15,000 हैं जो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे सब डॉलर रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं। नहीं, वो खुद ही कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे खुद आपको डॉलर्स में नजर आ रहे हैं सारे कुछ ही। तो अच्छा, ये रिसीव भी होते हैं कि नहीं? जरा मुझे जी मैं रिसीव वाले भी अभी आपको दिखाऊंगा। रिसीव मेरी बाकायदा तौर पे ये कुछ न्यू अकाउंट्स हैं, मैं इसको थोड़ी अमाउंट करके नेक्स्ट मंथ उसको और इंक्रीज करता हूँ। बल्कि आर्बिट्रेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग ना स्मॉल ही अमाउंट जनरेट करते हैं क्योंकि डेफिनेटली इसके ऊपर आपको पता है रिस्क वगैरह तो होता है, किसी भी चीज का नहीं है। जो पेमेंट्स हम जो एक्सपेंसेस करते हैं वो डेफिनेटली 2x के ROI में हमें रिसीव होता ही होता है। जी ठीक है। अच्छा, मुझे ये चीज बताएं कि क्या आप सिर्फ एडीएक्स पे ही काम करते हैं आर्बिट्राज पे या एडसेंस पे करते हैं? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ एडीएक्स पे अभी फिलहाल आर्बिट्राज का काम कर रहा हूँ। एडसेंस पे क्यों नहीं कर रहे? एडसेंस पे मैंने ट्राई की थी बट उस पे एड लिमिट्स जो है ना बहुत फेस करनी पड़ती हैं। तो इस पे एडीएक्स के ऊपर जो ना एड लिमिट्स नहीं होती, तो इसलिए जो इंप्रेशंस आप भले इसके ऊपर जितना कि रेवेन्यू भले थोड़ा जनरेट कर लें या ज्यादा जनरेट कर लें। तो और अच्छा, आज की डेट भी दिखा दें कि आज की डेट क्या है ताकि यूजर को थोड़ा सा बिलीव हो जाए। आज डेट है 8 जुलाई है और मंडे का आज दिन है। आज आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 जुलाई है, सभी यूजर यहाँ पे देख लीजिए। और अच्छा, ये अभी जितना रेवेन्यू दिखाया है ये टोटल कितने का रेवेन्यू होगा? जो अभी तकरीबन दिखाया है ये आपको तकरीबन, और मैंने 5,000 या 6,000 के राउंड अबाउट मैंने आपको अभी रेवेन्यू शो करवाया है। बाकी उसके ऊपर जो कुछ ज्यादा वो कुछ अलग बड़े अकाउंट्स है मेरे, तो वो थोड़े से क्या है कि प्राइवेसी पॉलिसी से होते हैं क्योंकि यूजर्स जो होते हैं उसको रिपोर्ट करते हैं, क्लेम करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ना डर बैठ जाता है कि जब तक ये जो पेमेंट्स हैं ये रिसीव हैं इसकी मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि इस महीने इस पे वर्किंग नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों की एक आदत है कि वो कुछ कर नहीं सकते तो रिपोर्ट वगैरह जरूर करते हैं। तो वो थोड़ा सा आपका बहुत ज्यादा थैंक यू कि आप इतना रेवेन्यू भी दिखा रहे हैं। तो मुझे ना एक तो आप पेमेंट्स प्रूफ दिखा दें, यानी आप जो पर मंथ रिसीव कर रहे हैं,
हैं, क्योंकि यूजर कहते हैं कि हमें ये पता ही नहीं होता कि आर्बिट्राज से हम कितना रिसीव करेंगे, क्या पर मंथ अकाउंट से पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और अगर ये चीज उनके जहन में ये होती है कि आर्बिट्राज से क्या अकाउंट क्लोज होता है कि नहीं, वो भी सवाल इनसे करते हैं और वो भी जानते हैं इनसे, और अगर होता है तो क्यों होता है। और इनकी पहले तो पेमेंट्स देख लेते हैं जी। ये मेरी पेमेंट्स है, जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून की ये पेमेंट्स हैं। और आप देख सकते हैं कि भाई रेगुलर बेसिस पे पेमेंट्स आ रही हैं और पूरा साल पेमेंट आ रही है। मार्च में भी रिसीव हुई, अप्रैल में भी, मई में भी, जून में भी। अच्छा, पहली पेमेंट हो गया $528 की, फिर 353 की, 255 की, 668 की। तो अच्छा, आप मैक्सिमम ये बता सकते हैं कि कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है अगर आप कुछ स्पेंडिंग करते हैं तो? सर मैं इन शॉर्ट ये कहता हूँ, कंपनी चार्जेस देने के बाद, जैसे कंपनी का परसेंटेज देने के बाद और इनवैलिड्स वगैरह के बाद जो है तकरीबन 2x आपको बच जाता है। यानी आप $100 लगाते हैं तो रिटर्न में $200 प्रॉफिट आ जाता है। यानी अगर 10% कंपनी चार्ज कर रही है या 15%, मतलब कि 200% तो हम इस तरह नहीं कह सकते। मतलब एक मैंने $100 लगाया, अगर 90 पे या 20 पे, तो वो अपनी परसेंटेज काट के इनवैलिड करके, मतलब $90 to $80 $100 के ऊपर ये आपको वो है जो सेफ है, और आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा इसके ऊपर। यानी आप ये कह रहे हैं कि भाई अकाउंट इसमें क्लोज नहीं होते? इसमें अकाउंट क्लोज नहीं होते हैं। आर्बिट्राज सेफ है, आर्बिट्राज सेफ भी है। बहुत सारे रेट्स का केसेस होते हैं जिसमें कोई आप पॉलिसीज वायलेशंस करते हैं। सेम के क्या होते हैं कि आप काफी सारे एड नेटवर्क्स हैं और बहुत सारे फेक एड नेटवर्क्स हैं जो कि एक बॉट ट्रैफिक देते हैं, तो उसकी वजह से थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, मुझे कोई आप अपनी वेबसाइट दिखा सकते हैं अभी लाइव, और ये बता सकते हैं कि वो वर्डप्रेस पे है या ब्लॉगर पे है? जी, मेरी जितनी भी हैं साइट्स वो वर्डप्रेस पे ही होती हैं, ब्लॉगर्स वगैरह में यूज नहीं करता। तो आर्टिकल्स आप कहाँ से लेते हैं और आर्टिकल किस कैटेगरी के? आर्टिकल्स जो होते हैं वो चैट जीपीटी हो गया, आजकल तो मेटा का एआई भी आ रहा है, काफी अच्छे आर्टिकल्स वगैरह वो दे रहा है, तो हम उस पर भी कर लेते हैं। और भी काफी सारे हैं। बेसिकली मेरे पास एक टीम है, मैनेजमेंट है, मैं इसको एक अलग थ्रू से चल रहा होता हूँ क्योंकि इसके ऊपर सारी चीजें हैं। मेरे पास प्रॉपर एक टीम है, मैंने एक मैनेजर हायर किया हुआ है, वो सारे ओवरऑल कंटेंट को देखता है, गूगल्स की सर्चेस को देखता है, हाई सीपीएम ईसीपीसी आर्टिकल्स वगैरह देखता है। तो डिफरेंट मैं किसी एक निश पे वर्क नहीं करता, और मल्टीपल निशेस पे। और ट्रैफिक आपकी किन कंट्री की आ रही है? ट्रैफिक यूएस, कनाडा, जर्मनी, टायर 1 कंट्रीज की। सिर्फ टायर 1 कंट्री की ट्रैफिक आती है। ईसीपीएम आपका कितना रहता है? क्या ईसीपीएम में दिखा दो। ईसीपीएम इसमें ईसीपीएम का काम ही नहीं होता। इसमें ईसीपीएम जो होता है वो $1 $2 मैक्स चल रहा होता है। आप तमाम दोस्तों ने यहाँ पे सुन लिया, ये आप लोगों के सामने है। आर्बिट्राज का वाकई इतना रहता है। अब मजे की बात ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कभी 10 पे चला गया, कभी 20 पे चला गया, ये गुड डेज होते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि जेन्युइन अकाउंट्स जो जिन पे हम लोग वर्क कर रहे होते हैं उनका इतना ही ईसीपीएम रहता है, जबकि जो दूसरे अकाउंट्स होते हैं, और ये आपके ना कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट के आर्टिकल्स कैसे हैं कैसे नहीं है। इफ आर्टिकल्स लो क्वालिटी के हैं, मींस लो ईसीपीएम वाले आर्टिकल्स है, तो उनके ऊपर हमें लो ईसीपीएम ही मिलेगा। जबकि अगर हमारी ट्रैफिक वो यूएसए से आ रही है या चाहे वो कनाडा से आ रही है तो कम ही ईसीपीएम मिलेगा। और ये क्योंकि आर्बिट्राज का काम है और जेन्युइन काम है तो हमें इतना ही रेवेन्यू आता है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट 90 डेज का मैंने ओपन किया, मतलब 3 मंथ्स का, तो 6,69,000 इसके इंप्रेशंस हैं। $1300 के करीब जो है, $1350 के करीब जो है वो इसके रेवेन्यू है। और ईसीपीएम आप देख सकते हैं इसका जो है ना 2 के ऊपर ही है। आप तमाम दोस्तों ने यहाँ पे देख लिया कि $2 से प्लस का ही ईसीपीएम है। और ये लास्ट 90 डेज के साथ आप देख सकते हैं क्लिक्स बाय कंट्रीज हैं, ईसीपीएम बाय कंट्रीज हैं, तो ये डिफरेंट कैंपेन्स हमारी चल रही होती है। आप तमाम दोस्तों की आंखों के सामने है, ये सारी चीजें क्लियर है कि यहाँ से यूएसए से, इंडिया से, इन कंट्री से विजिटर्स आ रहे हैं और अदर कुछ कंट्रीज हैं, और साथ साथ कनाडा से ये जो क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है, क्लिक्स बाय कंट्रीज आप तमाम दोस्तों के सामने है। यूएसए से सबसे ज्यादा है और फिर भी हमें इतना ही ईसीपीएम मिल रहा है। ये कोई ज्यादा ईसीपीएम नहीं मिल रहा, लेकिन जितना मिल रहा है उस हिसाब से रेवेन्यू भी बन रहा है और पर मंथ अर्निंग भी आ रही है। और अच्छा, एक चीज ये बताएं कि क्या वाकई आर्बिट्राज सेफ है या इसमें अकाउंट वाकई ही क्लोज हो जाते हैं? और अगर क्लोज होते हैं तो रीजन भी दीजिए। समटाइम्स मुझे हुआ था, फेसेस मैंने किया था, इनवैलिड भी लगा था सब कुछ, क्योंकि वो एड नेटवर्क के ट्राई के ऊपर कि एड नेटवर्क कौन सा अच्छा है, उसकी तलाश के अंदर भी काफी सारे अकाउंट्स गए। बट उसके बाद कुछ एड नेटवर्क्स को मैंने देखे थे वो अच्छे, जैसे कि आपने भी बड़ी अच्छी अपनी वीडियो में गाइड किया हुआ है, प्रोपेलर एड्स है, ठीक है, और क्या नाम है, टाइम बक्स है, और इसके साथ स्प्राउट गिग्स है। तो इस तरह से डेफिनेटली आप जितना पैसा डालेंगे, जितना पैसा इस पे इन्वेस्ट करेंगे, उसका आपको आरओआई भी उसी तरह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप कोई ऐसा एड नेटवर्क बता सकते हैं जिसके ऊपर आप करंटली कैंपेन रन कर रहे हो?
हाँ, बेसिकली डाउ एड्स का शॉर्ट के अंदर अगर आपने थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक लेनी है उसके लिए आपको ये डाउ एड्स का ये ज़रूरी है। और उसके साथ ना फेसबुक का आपने क्लिक की कंपेन लगाई, मतलब कोई भी आप अपनी एक अच्छी प्रोडक्ट के लेती हैं उसमें आपको क्लिक्स आ रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपका यूजर होगा उसका सीपीएम नहीं मिलेगा, बट वो आपको सेफ रखने के लिए, टोटल सेफ हैंड रखने के लिए आपको पर डे का उसका एक्सपेंस अगर एडवर्ट पे आप फेसबुक का बनाते हैं तो वो आप 450 रुपीज पर डे एक्सपेंस करते हैं तो उसके ऊपर 1000 आपको हो जाता है। मतलब उसके लिए पहले क्या होता है कि पहले जब आप बिल्कुल फ्रेश एडवर्ट बनाएंगे उसके इंप्रेशन के पहले वो कहेगा कि यार 2500 2800 3000 आप मेरे इंप्रेशन पे पैसे लगाएं, वो आप उसके ऊपर वो स्पेंड करते हैं, उसके बाद वो आपको कन्वर्ट कर देगा सीपीसी मॉडल में दे देगा कि आप उसके ऊपर सीपीसी मॉडल के ऊपर आ जाते हैं कि जो बंदा क्लिक करेगा तो आपके तभी पैसे कटेंगे। तो उसकी कंपेन्स के थोड़ा सा होता है, इसके ऊपर गूगल एडवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं आप। तो आप मुझे ये बताइए कि ये तो ठीक होगा, ये ऑडियंस आप तमाम दोस्तों ने सुन लिया, यहाँ पे क्लियर हो गया तमाम चीजें। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि आप खुद पर्सनली वैसे कौन कौन से एड नेटवर्क यूज करते हो? ये थोड़ा सा पर्सनली सवाल है क्योंकि काफी ज्यादा यूजर्स होते हैं। असल में ऐसे इस चीजें कुछ ऐसी होती हैं, देखें एड नेटवर्क के बगैर में आपके पास पूरी, मेरे पास मैंने भी काफी उसके अंदर देखा है हर चीजें। अब पाकिस्तानी चीज में इसमें मदद के लिए हम लोग कहते हैं, लेकिन उसका ना नाजायज फायदा भी बहुत ज्यादा उठाया जाता है। ठीक है, मैं डाउ एड्स को यूज कर रहा था, इसके रिजल्ट्स मुझे मिल रहे थे, बहुत अच्छे थे। इसके बाद प्रोपेलर एड्स जो है ना वो अच्छा एक एड नेटवर्क है, उससे भी करता हूँ। और बाकी जो है ना फेसबुक दो चीजें जो है ना वो इस टाइम पे मेरे डाउ एड्स मैंने फिलहाल छोड़ा हुआ है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे इश्यूज फेस हुए थे। इस वजह से मैं नहीं चाहूंगा कि मैं किसी को गलत रिकमेंड करूं या किसी और चीज के, मैंने इस पे इश्यूज फेस किए हैं तो इसलिए मैंने इसकी स्पेंडिंग भी काफ़ी है मेरी, एक तो $450 की भी है, 50 की भी, $500 तकरीबन मैंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। बट उसका ROI के ऊपर मुझे जो है ना इसके ऊपर मुझे फेसेस करने पड़े कि अकाउंट्स क्लोज हुए मेरे, इनवैलिड भी काफ़ी लगा। तो इसके लिए साथ ही आप प्रोपेलर एड्स यूज़ करें, टाइमबक्स को यूज़ करें, स्पॉटगेस्ट को यूज़ करें और साथ में फेसबुक के दें। और फिर बाद में इसी तरह से वर्किंग है, जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका ROI आपको मैंने बताया। आप जी ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये आप तमाम दोस्तों ने आप सुन लिया कि भाई प्रोपेलर एड को यूज कर रहे हैं, डाउ को भी यूज कर रहे हैं और फेसबुक को भी यूज कर रहे हैं। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि यूजर कहते हैं कि लाइक हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या वो आर्बिट्राज शुरू कर सकता है पैसे के बगैर? ऐसा अगर आर्बिट्राज कैसे पॉसिबल है, क्योंकि डेफिनेटली वो पहले पैसे लेगा आपसे कि तभी वो आपकी कंपेन्स को रन करेगा ना। तो जब पैसा नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया आर्बिट्राज का काम करते? आर्बिट्राज करते हुए मुझे तकरीबन, पहले तो मैं बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि हमारा उसके अलावा और भी सेशन होता है लोडिंग का भी, उसके वो तो एक अलग सीन है। बट आर्बिट्राज करते हुए तकरीबन 8 to 9 मंथ्स मुझे हो गए मैं इस चीज़ में, आर्बिट्राज की तरफ आए हुए। जैसे कि सुना था मैंने काफ़ी आर्बिट्राज सेफ है हर चीज़, मैंने कहा चले सेफ पैसिव इनकम आ रही हो तो उसके लिए जो है ना वो साइड पे मैंने इसको आर्बिट्राज के ऊपर मैंने इसको रखा है सारा कुछ। अब आप तमाम दोस्तों ने ये तमाम चीजें सुनेंगे कि पैसे के बगैर आर्बिट्राज का काम कभी भी नहीं हो सकता। और एक और अक्सर यूजर के जहन में ये चीज डाली गई है कि भाई अगर पैसा नहीं है तो हम लोग फिर भी काम शुरू कर सकते हैं। तो आपने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है और कितना पैसा चाहिए हमें इस काम के लिए? सर पैसे के बगैर तो कोई किसी को यारी दोस्ती नहीं है आजकल, कोई कुछ भी नहीं है। पैसे के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। बिजनेस कौन सा ऐसा बंदा है कि जो कहता है कि बगैर पैसे के बिजनेस हो सकता है? सर्विसेज आप दे सकते हैं, बिजनेस नहीं कर सकते। सर्विसेज में आप किसी को कोई चीज, वेबसाइट सेल कर दें, यूट्यूब चैनल सेल कर दें, या और बहुत सारी रियल स्टेट्स होगी, जो भी किस्म की सर्विसेज में आप आ जाएं उसमें आप बगैर पैसे के काम कर सकते हैं। और आर्बिट्राज, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप उसको कैसे कर सकते हैं? एक कंपनी है, तो फेसबुक है, फेसबुक ने अपना ऐड लगाना है। हाँ, एक वो थ्रेशोल्ड वाला कुछ होता है, लेकिन वो न्यू मेटा पाकिस्तानियों ने वैसे इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि थ्रेशोल्ड भी हजार रुपए का वो भी नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे ये तमाम चीजें भी क्लियर होगी कि भाई बगैर पैसे के कोई भी बंदा आर्बिट्राज का काम नहीं कर सकता। जी ठीक हो गया। और एक चीज ये है कि आपने यहाँ पे तमाम चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं कि लाइक आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो क्या आप मुझे इसको जरा कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि ये पाकिस्तानी रुपीस में कितनी एक अमाउंट बन जाती है? तकरीबन अगर थोड़ा सा एस्टिमेट बता दें, जितनी को मैंने अकाउंट दिखाए हैं तो उसमें तकरीबन ये बन जाते $5000 के करीब तकरीबन बनते हैं। 270 कुछ का चल रहा है, 280 का चल रहा है तकरीबन। अगर 300 के हिसाब से करें तो 15 लाख रुपए की अमाउंट तकरीबन 15 लाख राउंड अबाउट। अगर 15 लाख रुपए एक पाकिस्तानी यूजर घर बैठे कमा सकता है तो आप स्पेंड इसके ऊपर कितना करते हैं बजट? हाँ, मैंने वही बताया कि जैसे कि अगर आप 5000 कमा रहे हैं तो आपको कम से कम 1000, 1200, 2000 के करीब आपका 2000-2200 के राउंड अबाउट इसका एक्सपेंस आ ही जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई कह रहे हैं कि अगर आपने 15 लाख रुपए कमाना है और 15 लाख रुपए कमाने के साथ साथ आपको तकरीबन 6 लाख, 7 लाख,
5 लाख 4-4.5 लाख रुपए की अमाउंट स्पेंड करनी ही पड़ेगी। और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं ना, ये उनसे सबसे ज्यादा बेहतरीन बिजनेस ये है कि इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 100% है, और वो भी विद इन 1 मंथ। मतलब कि 1 मंथ काम किया, नेक्स्ट मंथ की 21 तारीख को ये पेमेंट आपको आ गया है। और क्या आप ये से, और इसमें एक और चीज भी बताऊं कि आर्बिट्राज रिस्क फ्री होता है, और एक दूसरा काम है, आपको पता है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत रिस्क भी होता है। लेकिन ये चीज है कि जो यूजर आर्बिट्राज के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जो इसको करना चाहते हैं, वो इसकी पहले इन्फॉर्मेशन है, इसकी गाइडेंस है। अगर आप लोगों के पास जीरो नॉलेज है तो आप कभी भी आर्बिट्राज के काम में ना आए, और जिसके पास क्या पैसा नहीं है तो क्या वो इसमें काम में आ सकता है? नहीं आ सकता ना, डन, पॉसिबल नहीं। यहाँ पे ये चीज बार बार मैं इस वजह से क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यूजर मुझसे आके ये कहते हैं बार बार कि जहीर भाई मेरे पास 0 रुपया है तो मैं आर्बिट्राज करना चाहता हूँ। तो भाई मेहरबानी करो, तुम आर्बिट्राज नहीं कर सकते, तुम्हारे ख्वाब बड़े बड़े हैं, तुम कहते हो कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और तुम्हारे ख्वाब भी बड़े हैं और तुम लगा भी कुछ नहीं सकते, तो तुम सुकून से जाके वीडियोस यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स जाके देखो, स्क्रॉल करो, तुम सिर्फ वही काम कर सकते हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बाकी मुझे ये चीज बताओ कि क्या आप ये समझते हैं कि आर्बिट्राज एक स्कोप है कि नहीं है? जी बिल्कुल, आर्बिट्राज एक स्कोप है ना। देखें स्कोप क्या है कि आप किसी की चीज को किसी और जगह पे दिखा रहे हैं और उसको भी फायदा हो रहा है और आपको भी फायदा हो रहा है। एड नेटवर्क का जैसे कि इन शॉर्ट कहते हैं कि एक सस्ती चीज लेके आगे महंगी चीज को बेच देना, तो इट्स कॉल्ड आर्बिट्रेज। कि हम सस्ती एड नेटवर्क की ट्रैफिक लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके सारा कुछ ही फेसबुक हो गया, तो फेसबुक तो चले महंगा पड़ गया उसके, लेकिन इंप्रेशन ये है कि 1,000 के ऊपर आपका तकरीबन 4-5 हज़ार इंप्रेशन उसका डेफिनेटली 1,000 रुपये के ऊपर आ जाता है। लेकिन आप उसको यूएसए की ट्रैफिक जब मिक्स करते हैं, प्रोपेलर एड से लेते हैं, डाउ एड से लेते हैं, लिमिटेड लेते हैं, तो वो डेफिनेटली आपका आरओआई बहुत अच्छा सेट हो जाता है। तमाम दोस्तों ने यहाँ पे तमाम चीज़ें क्लियर होगी और तमाम वाज़ेह तौर पे सुन भी ली हैं। तो आई होप आप तमाम दोस्तों को ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन बाकी रह गया होगा। आप तमाम दोस्तों के तमाम क्वेश्चन आर्बिट्राज के रिलेटेड तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आप एक छोटा सा ये आखिरी सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आर्बिट्राज के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है, और अगर एक बेसिक बिगिनर यूज़र उसको यूज़ करना चाहता है, आर्बिट्राज का काम करना चाहता है, तो उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और देन वो आर्बिट्राज का काम कर सकता है? सबसे पहले तो देखें, तो वही बात आ रही बार बार, पैसा पैसा पैसा। पैसा होगा तो आप वेबसाइट खरीदेंगे, पैसा होगा तो आप एडीएक्स की सर्विसेज लेंगे, पैसा होगा तो आप सब कुछ, पैसे के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पैसा होगा तो वो एक वेबसाइट एडीएक्स की खरीदेगा, और पैसा होगा तो वो कैंपेन रन करेगा। पैसा होगा तो देन ही मतलब कि वो उसको मेंटेन करके चलेगा, यानी होस्टिंग होगी, डोमेन होगा, ये सब कुछ होगा, तो देन ही वो रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अदरवाइज वो अगर ये समझता है कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं फिर आर्बिट्राज करूंगा, तो वो फिर उसके लिए आप कोई मैसेज दे। हाँ, उसके लिए ये है कि देखिए, मैंने भी जब ये काम किया था मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैंने इसको सीखा समझा, उसके बाद इसकी सर्विसेज देना शुरू की। जैसे यूट्यूब चैनल सेल कर दिए, वेबसाइट्स किसी की सेल कर दी लेके, उसमें ट्रस्ट डेवलप किया मैंने अपने, ठीक है, ट्रस्ट डेवलप किया। उसके बाद थोड़ा सा उसके साथ 2,000, 4,000, 5,000 कमीशन जो मुझे बचता था बीच में, किसी के 25,000 रुपए की वेबसाइट थी, किसी को 27,000, 28,000, 30,000 की सेल कर दी, ठीक है, उसमें से वो मैंने सेविंग्स की, अपना रोल बैक बनाया। फिर जब वो मुझे पता लगा हाँ यार 6 महीने मैंने वो काम किया, मुझे पता लगा कि हाँ यार ये पैसा मेरे पास अब आ गया हुआ है, उसको फिर मैंने उसके अंदर इन्वेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये आर्बिट्राज का काम आपने सीखा कहाँ से? आपको इतनी नॉलेज आर्बिट्राज की आई कहाँ से? आर्बिट्राज की देखिए, सबसे पहले तो एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, और डेफिनेटली अभी ये जहाँ पे वीडियोस चल रही होंगी वो भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म होगा, और आप भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे से एक आपके मुंह से लफ्ज सुना आर्बिट्राज आर्बिट्राज आर्बिट्राज, 2-4 और यूट्यूबर्स के मुंह से सुना आर्बिट्राज आर्बिट्राज। क्या होता है ये आर्बिट्राज, कोई पता नहीं। उस टाइम पे लोडिंग वगैरह करते थे, कोई लॉसेस भी काफ़ी हो जाते थे, कुछ समझ से बाहर था। फिर उसके ऊपर देख के सर्चिंग की, फिर आपकी वीडियोस आई, दूसरी तीसरी देखी, और एड नेटवर्क्स देखी, नवीद शाह साहब हैं उनकी भी वीडियो देखी, और भी काफ़ी मतलब यूट्यूबर्स हैं जिनको देखा, फिर समझा कि हाँ यार ये तो एक चीज़ ऐसी है कि आप सस्ती चीज़ किसी को, सस्ती से किसी से चीज़, सस्ती पे किसी को चीज़ लेके आप महंगी वाले को बेच रहे हो, वो समझ आया हाँ यार ऐसी तरह। फिर ये इसके ऊपर सर्चिंग की, फिर साथ साथ करते करते टेस्टिंग करते डेफिनेटली जब आपका अपना पैसा होता है ना, अपना पैसा होता है, आपने को पता, आपने किसी को कर्जा नहीं देना, आपने कुछ भी नहीं करना, ये पैसा आपका है, और आपका घर का किचन थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया, आपके पास थोड़ा सा बैकअप है, फिर आप टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करते करते डेफिनेटली आप फिर एक्सपर्ट हो जाते हैं और आपको समझ आना पड़ जाता है कि कहाँ पे क्या है और कहाँ पे क्या नहीं। फिर कुछ भी गाइडेंस होती है, कम्युनिटीज बनी
बनी होती है, ग्रुप्स होते हैं, सारा कुछ होता है, फिर डेफिनेटली वहाँ पे सारा कुछ चलता है। और लास्ट में मैं आप तमाम दोस्तों को यही कहूंगा कि जो यूजर घर बैठे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वो ऑलरेडी व्लॉगिंग का काम करते हैं और यूट्यूब सारा सारा दिन स्क्रॉल करते हैं, सारा सारा दिन नेटफ्लिक्स पे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, अपने आप को देख लो जरा। अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और जरा खुद को देखो कि आज तुम किस स्टेज पे हो, तुम घर पे एक बोझ हो, ठीक है। बिलीव दैट कि अगर तुम इन तमाम चीजों को पहले से ऑलरेडी जानते हो या नहीं भी जानते हो और तुम्हारा दिल करता है कि मैं ब्लॉगिंग का काम करूं, तो फिर तुम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट ले सकते हो। तमाम चीजें तुम्हारे लिए फ्री हैं। यूट्यूब से बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों के पास और कोई नहीं है, ठीक है। भाई का भी यही कहना है, भाई ने भी यहीं से सीखा है। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर से तमाम वीडियोस मिल जाएंगी आर्बिट्राज की, आप जाके सीख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और बाकी उसे कहते हैं आप तमाम दोस्तों को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इफ आप लोग ये काम करेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपका इसके अंदर कोई इंटरेस्टेड या आप लोग ये समझते हैं कि मैं इसके अंदर आगे जा सकता हूँ, तो देन चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आप तमाम दोस्तों को बहुत ज्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप तमाम दोस्त वोट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम भाई का बड़ा रेवेन्यू भी देखना है जो कि इन्होंने रिसीव किया है कि नहीं किया, तो वो भी आप तमाम दोस्तों के सामने लेके आऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अगर आप लोग ये समझते हैं कि ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया तो आप लोग गलत हैं, क्योंकि अभी आप तमाम दोस्तों को वो तरीक़ेकार भी समझाना है जो कि ये बंदा खुद यूज़ कर रहा है। और कई लोगों ने डाउ ऐड को यूज़ किया होगा, कईयों का बहुत ही ज़्यादा गंदा रिजल्ट आया है, कईयों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। तो तरीक़ेकार एक्चुअली क्या है, अब बहुत सारे ऐसे यूज़र होते हैं जो स्टार्टिंग में ही बहुत ही बड़ी अमाउंट लगा देते हैं, उनका रिजल्ट हमेशा ही नेगेटिव आता है, जिसकी वजह से वो इन एड नेटवर्क्स को छोड़ के जा चुके होते हैं। तो स्टार्टिंग में जब भी आप काम करने लगेंगे तो आपने सिंपल से पहला काम तो ये करना है कि अकाउंट अगर नहीं है तो साइन अप कर लेना है। और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है, आप लोगों ने अपनी रिसर्च भी एक दफ़ा अच्छी से कर लेनी है, तब इस एड नेटवर्क को यूज़ करनी है। बट मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताने लगा हूँ जो कि ये बंदा खुद कर रहा है और जिससे अच्छा अर्निंग रिसीव कर रहा है। तो आपने सिंपल से अपनी अमाउंट इधर ऐड कर देनी है। जैसे ही आप लोग अमाउंट ऐड करेंगे तो आप लोगों ने अगला काम सिंपल से ये करना है कि आपका जब भी बैलेंस ऐड हो गया, आप वैसे तो क्रिप्टो से ऐड कर सकते हैं, USDT से, और क्रेडिट कार्ड जो है आपका वो, और काफ़ी ज़्यादा पेमेंट मेथड है। उसके साथ साथ आपने अगला काम ये करना है कि पॉप अंडर में आ जाना है। इसके पास पुश नोटिफिकेशन भी है, ये थोड़े महंगे हैं, इनके रेट महंगे हैं। आपने पॉप अंडर पे क्लिक करना है और क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना है। आपने जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट करनी है उसका सबसे लोएस्ट पार्ट आपने ट्राई करना है। आपने पहले ये ट्राई करना है कि आप $5 से $10 की कैंपेन को रन करो। इफ़ अगर आपको $5 से $10 की कैंपेन के अंदर अच्छा रिजल्ट नज़र आता है तो मैं ये समझता हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और आप लोगों ने अगला काम ये करना है, आपने कैंपेन पास करके रखनी है। जैसे ही अप्रूव होगी तो देन आपने रिज्यूम करनी है, ठीक है। अब अगला काम अपने टाइटल दे देना है, नेम जो भी आपकी वेबसाइट का है, मैं टूर एंड ट्रैवलिंग दे देता हूँ, जो आपकी वेबसाइट का लिंक होगा वो आपने दे देना है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी कई वेबसाइट पहले लगी हुई थी और ये मेरा कोई पुराना अकाउंट पड़ा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाता चलूँ। और आपने कंट्री जो है, क्योंकि वेबसाइट आप लोगों ने ऐसी बनाई होगी कि वो हाई CPC वाली ही वेबसाइट होगी, तो अगला काम आप लोगों ने ये करना है कि आपने Tier 1 कंट्री को ही सिलेक्ट करना है, जिसमें टॉप पे आपका USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ होंगी। यानी Tier 1 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब Tier 1 में आपने ऐड आइटम पे क्लिक कर देना है। अब वैसे तो 19 आइटम है, अगर इसमें से कुछ चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो, बट ये बेहतरीन है। उसके बाद अगर आप चाहो तो यूरोपियन भी साथ ऐड कर सकते हो। तो ये 58 कंट्रीज़ है। अब लिमिट क्लिक पर डे आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, सम और प्राइस पेज पर व्यू, तो हमने सिंपल से 0.34 ही कर देना है, यानी 0.34 में 1000 व्यूज़ आएँ। तो उसके बाद अगला काम आपने ये करना है, रीजन और सिटीज़ को भी छोड़ देना है। ये यानी अक्सर होता है ना कि रीजन आपने टारगेट करनी है कि इस कंट्री की इस रीजन से आएँ, तो हमें स्लैश और कोमा लगा के इन्वर्टेड रीजन और सिटीज़ ऐड करनी पड़ती हैं, तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक तो ये है वर्टिकल सिलेक्ट करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ जो कि है ई-कॉमर्स हो गया, ये न्यूज़ प्रमोशन आप कह रहे हैं, तो हम लोग कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट प्रमोशन के ऊपर क्लिक कर देंगे हम लोग, और कैटेगरी के अंदर आपने मेन स्ट्रीम करना है। अगर अडल्ट करेंगे तो आपको पता कि 18+ की ट्रैफिक भी आपकी वेबसाइट पे आ सकती है, तो आप ट्राई कीजिएगा, आपको कम रेट के अंदर आपको अच्छा विजिटर मिलता रहे। उसके बाद नेक्स्ट काम आप लोगों ने ये करना है, मैं थोड़ा सा ही नीचे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी कैपिंग जो है, ये आपने यहाँ पे कर देना है कि 2 कर देना है कि
एक 24 घंटे में यूज़र 2 दफ़ा ही आए और इससे ज़्यादा यूज़र रिपीट ना हो। और इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, 10 ऐड कर देने हैं, यानी $10, और ये अनलिमिटेड हो, ये भी अनलिमिटेड, और किसी चीज़ को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने सिंपल से सेव कर देना है। जैसे ही आप लोग सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले तो कहेगा कि कैंपेन का कोई नाम दे दें, इफ़ अगर आपने नहीं दिया, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसके साथ अगर आप देखें तो स्टार का बटन है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरी ये कैंपेन लग चुकी है। अब जो कैंपेन अप्रूव हो जाती है उसका स्टेटस कुछ इस तरह आता है, जो कैंपेन अप्रूव नहीं होती उसका स्टेटस कुछ इस तरह से आता है। अब फिर जितना विजिटर रहता है वो आगे डिटेल्स और एनालिटिक्स आप लोग देख सकते हो, और साथ ही साथ आप चेक कर सकते हो। ट्राई ये कीजिए कि आप कम ECPM यानी लो रेट में $10 और या $5 से सिलेक्शन करें, एंड देन आप ट्राई कर सकते हैं। और ये मेरा वो चीज़ है जो कि मैं देख के आया हूँ, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों ने अपनी रिसर्च करनी है अच्छे से। और हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि आर्बिट्राज के अंदर आपका अच्छा खासा हाथ बैठा हुआ है और आप लोग ये समझते हो कि हमें आर्बिट्राज से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो मेरा मानना और मेरा कहना यह है कि आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, जो कि $500 में है। लेकिन इसके अंदर ये होगा कि आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और उसके साथ साथ प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी। इसमें यह होगा कि आपको वो तरीक़ेकार बताए जाएंगे जो मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी यूट्यूबर ने या किसी यूज़र ने आपको लाइव बताए होंगे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है, एक्चुअली वाकई ही किसी ने नहीं दिखाए। उसकी रीज़न ये है कि मेरे मेन यूट्यूब चैनल शेख ज़हीर अब्बास पे भी अगर जाकर देखेंगे तो कोई ऐसा यूट्यूबर, कोई ऐसा यूज़र नहीं है जिसने उसे कहते हैं इस तरह कोई वीडियो बनाई हो। मैंने आपको पेमेंट्स प्रूफ भी दिखाए हैं, बड़े पेमेंट्स प्रूफ भी दिखाए हैं। बाकी ये मैं राय दे सकता हूँ, आप लोगों को ये काम करना ना करना वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो आई होप कि आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।